हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फॉरएवर यू सीरीज के एपिसोड 8 को। एपिसोड की शुरुआत में नॉर्थ रूम में कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, तभी ईस्टर वहाँ आता है। नॉर्थ ईस्टर को देखकर उसे टीज करके कहता है, तुम इतना लेट क्यों घर आए हो? क्या तुम डेट पर गए थे? ईस्टर ब्लश कर रहा था तो नॉर्थ उसके पास आकर उसे टीज करके बोलता है, ये मत बोलना कि तुम। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ईस्टर शर्माते हुए कहता है कि मैंने और हिल ने एक दूसरे को लव यू कहा। नॉर्थ उससे बोलता है कि क्या अब तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो? तो ईस्टर बोलता है कि अभी नहीं। नॉर्थ कहता है पर क्यों? तो ईस्टर कहता है उसने इसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करी। नॉर्थ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो एक्साइटेड होकर कहता है क्या पता वो बाद में तुमसे इस बारे में पूछ ले। ईस्टर तो बस शर्माए ही जा रहा था तो नॉर्थ कहता है वैसे ही अच्छा है कि हिल अब जानता है कि तुम उससे प्यार करते हो और मुझे हिल के लिए बहुत खुशी हो रही है। वो ईस्टर से उगलवाने की कोशिश करता है कि वैसे आज अचानक से ये कैसे हुआ। ईस्टर कहता है मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं शाय फील कर रहा हूँ। नॉर्थ उसे हक करके उससे रिक्वेस्ट करने लगता है तो ईस्टर उसे बताता है कि हम बाहर घूमने गए थे, फिर उसने मेरे हाथ पर किस करी। नॉर्थ अब उसे टीज करने लगता है। वो दोनों बहुत ज्यादा स्माइल करके खुश थे और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह हम ईस्टर और नॉर्थ को कॉफी शॉप में देखते हैं जहां वो दोनों पार्ट टाइम जॉब करते हैं। ईस्टर काम करने में लगा हुआ था और नॉर्थ फोन चलाने में, तो ईस्टर उससे बोलता है कि तुम फोन छोड़कर काम पर ध्यान दो। तब तक कॉफी शॉप का ओनर थन नॉर्थ के हाथ में नया मोबाइल देखकर कहता है क्या तुमने न्यू फोन खरीद लिया? नॉर्थ कहता है ये मुझे किसी ने खरीद कर दिया है। थन उससे पूछता है किसने? ईस्टर बहुत एक्साइटेड होकर थन को बताता है क्या तुम जोहान को जानते हो? थन कहता है हाँ वो बहुत पॉपुलर है। तो ईस्टर कहता है बस उसने ही ये फोन नॉर्थ को दिया है। थन बोलता है उसने ऐसा क्यों किया? वो नॉर्थ से पूछता है क्या तुम जोहान को डेट कर रहे हो? नॉर्थ बोलता है नहीं, एक दिन मैं ट्रबल में पड़ गया था और उसने मेरी मदद करी थी। मुझसे मेरा फोन टूट गया था इसलिए उसने मुझे न्यू फोन खरीद कर दिया। थन कहता है अच्छा तो ये बात है, मैंने तो जोहान के बारे में सुना है कि वो प्लेयर है। थन नॉर्थ से कहता है अब तुम्हारे ऊपर डेट है, अगर तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नॉर्थ एक्साइटेड होकर कहता है क्या तुम मेरी सैलरी बढ़ा दोगे? थन ये सुनकर हंसते हुए बोलता है ये तो नामुमकिन है, लेकिन मेरे रिलेटिव्स ने एक बार ओपन किया है और वो एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं उनसे बात करता हूँ, लेकिन तुम्हें घर जाने में लेट होगा। नॉर्थ रेडी हो जाता है। ये सुनने के बाद ईस्टर नॉर्थ से बोलता है कि तुम पहले से ही 2 जॉब्स कर रहे हो, क्या तुम श्योर हो? नॉर्थ बड़े टेंशन में कहता है कोई बात नहीं, मैं ये वाली जॉब भी कर लूंगा। थन नॉर्थ के सिर पर प्यार से पैट करके कहता है कि तुम सच में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। यहाँ पर ईस्टर को थन पर शक हो जाता है कि कहीं वो नॉर्थ को लाइक तो नहीं करता। अगले सीन में ईस्टर नॉर्थ से कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम इतनी सारी जॉब्स को हैंडल कर पाओगे? नॉर्थ कहता है हाँ, मैं यहाँ पर सिर्फ वीकेंड्स पर ही जॉब करता हूँ और यहाँ के रेस्टोरेंट में सिर्फ एक हफ्ते में 2 दिन, और इतने पैसों से मैं अपना डेट पे नहीं कर पाऊंगा और ऊपर से जोहान का कुछ पता भी नहीं है। उसी वक्त उसे जोहान का मैसेज आता है जहाँ मैसेज में उसने नॉर्थ से पूछा था कि तुम कहाँ हो। ईस्टर एक्साइटेड होकर नॉर्थ से बोलता है क्या ये जोहान का मैसेज है? नॉर्थ उसे साइड करके बोलता है कि पहले ये मुंह बनाना बंद करो। उसके बाद वो जोहान को रिप्लाई करता है कि मैं उसी कॉफी शॉप में हूँ जहाँ मैं जॉब करता हूँ और इस बारे में मैंने तुम्हें बताया था। जोहान बोलता है कि मेरे लिए एक अमेरिकानो बनाकर डिलीवर करो। वो उसे लोकेशन भेज देता है, लेकिन नॉर्थ लिखता है हम कॉफी डिलीवर नहीं करते हैं। जोहान कहता है पर तुम्हें ये काम करना होगा और मैं तुम्हें सिर्फ 30 मिनट्स दे रहा हूँ। नॉर्थ ये रीड करके परेशान होकर ईस्टर से बोलता है कि जोहान मुझे अब कॉफी डिलीवर करने के लिए बोल रहा है और कौन सी कॉफी शॉप डिलीवरी करती है। ईस्टर बोलता है लेकिन कुछ कॉफी शॉप्स कॉफी डिलीवर करती हैं। तभी वहाँ पर थन आ जाता है तो नॉर्थ उससे कहता है क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? थन बोलता है श्योर, शॉप में इतने कस्टमर्स नहीं हैं, लेकिन तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो? नॉर्थ उससे रिक्वेस्ट करके बोलता है क्या आप मेरे लिए एक अमेरिकानो बना दोगे? थन काफी खुश होकर कहता है ठीक है, लेकिन क्या अब तुम कॉफी पीना चाहते हो? नॉर्थ कहता है मैं ये कॉफी जोहान के लिए बनवा रहा हूँ। ये सुनकर थन का मूड काफी ऑफ हो जाता है, लेकिन फिर भी वो नॉर्थ को कॉफी बनाकर दे देता है।
इसके बाद हम नॉर्थ को जोहान के घर पर देखते हैं। जोहान उसके लिए डोर ओपन करता है और नॉर्थ घर के अंदर आ जाता है। वो जोहान के सामने कॉफी रख देता है। जोहान कॉफी की एक सिप लेकर नॉर्थ से पूछता है, क्या तुमने ये कॉफी खुद बनाई है? नॉर्थ कहता है, शॉप के ओनर ने ये कॉफी बनाई है। जोहान उससे बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें इस कॉफी को बनाने के लिए बोला था। नॉर्थ कहता है, मैंने अभी तक कॉफी बनाना नहीं सीखा है। जोहान कॉफी साइड में रखकर अपने काम में बिजी हो जाता है तो नॉर्थ उससे बोलता है, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए और कोई काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। लेकिन जोहान उसे वहाँ से जाने से मना करता है। नॉर्थ बोलता है, पर मुझे काम पर जाना है। तो जोहान कहता है, तो जॉब छोड़ दो। ये सुनने के बाद नॉर्थ उससे बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम्हें डेट कैसे पे करूँगा? जोहान गुस्से में उसकी तरफ देखता है तो नॉर्थ धीरे से और प्यार से कहता है, तुम डेट तो इंक्रीज नहीं करने वाले हो, राइट? जोहान स्माइल करके कहता है, बस अभी तुम्हारा डेट इंक्रीज होने ही वाला था। नॉर्थ को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो सोफा पर बैठ जाता है। वो थन को मैसेज कर देता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। जोहान नोटिस कर रहा था कि वो किसी को मैसेज कर रहा है। इधर थन नॉर्थ को मैसेज करके कहता है कि ठीक है, लेकिन ज्यादा लेट मत होना। नॉर्थ दोबारा से जोहान से पूछता है, क्या तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ? जोहान फिर से उसकी तरफ देखता है तो नॉर्थ बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया, तुम फिर से मुझे चुप रहने के लिए बोलोगे। जोहान बोलता है, तुम अच्छे से जानते हो। अब नॉर्थ चुप बैठे बैठे बोर हो रहा था और थोड़ी देर बाद हम उसे सोफा पर ही सोते हुए देखते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने जोहान की असिस्टेंट प्रांग बैठी हुई थी। वो नॉर्थ से बोलती है, मैंने तुम्हें उस दिन मैसेज किया था, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? नॉर्थ बोलता है, हाँ। तो प्रांग कहती है, मैंने तो बस तुम्हारा नाम सुना था, लेकिन फाइनली आज हम दोनों मिल ही गए। वो नॉर्थ को बताती है कि प्रेसिडेंट काफी गुस्सा है क्योंकि तुमने उनकी वाइन की बोतल तोड़ दी है और वो वाइन बहुत रेयर थी। तुम्हारी वजह से जोहान ट्रबल में आ गया क्योंकि उसने ये बोला कि वो बोतल उसने तोड़ी है, इसलिए अब उसे दोबारा से वही वाइन प्रेसिडेंट को देनी होगी। और अगर तुम जोहान को इतने समय से जानते हो तो मैंने तुम्हारा फेस पहले क्यों नहीं देखा? नॉर्थ बोलता है, मैं जोहान को बस उस इंसिडेंट के बाद से ही जानता हूँ। प्रांग नॉर्थ से पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे? नॉर्थ स्माइल करके कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक जोहान वहाँ आ जाता है। वो प्रांग से बोलता है, अब तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जा सकती हो। तो प्रांग जोहान से कहती है कि ज्यादा हार्ड वर्क मत करना और वो नॉर्थ को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। नॉर्थ जोहान से बोलता है, अब तुम्हारा काम हो गया है इसलिए मैं चलता हूँ। लेकिन जोहान उसका हाथ पकड़कर उसे रोककर बोलता है, किसने बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो? मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है क्योंकि वो कॉफी तुमने नहीं बनाई थी। मैं उसी कॉफी को पीऊंगा जो तुम मेरे लिए बनाओगे। नॉर्थ कहता है, लेकिन मैंने अभी तक कॉफी बनाना नहीं सीखा है। तो जोहान उससे कहता है कि किचन में कॉफी मशीन है। नॉर्थ को ना चाहते हुए भी जोहान के लिए कॉफी बनानी पड़ती है। वो अपने आप से कहता है, मुझे उस दिन बार में नहीं जाना चाहिए था। अब देखो मेरे कर्मों की वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। उसे कॉफी मशीन चलानी तक नहीं आती थी तो जोहान उसके काफी क्लोज आकर उसे वो मशीन चलाना सिखाता है और उससे कहता है, कहीं इस बार भी तुम मेरे घर में कोई कांड तो नहीं करने वाले हो? नॉर्थ बोलता है, तुम ये बात कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। उसके बाद वो जोहान से पूछता है कि वाइन की बोतल मैंने तोड़ी थी तो तुमने अपने डैड से ये क्यों बोला कि वो तुमने तोड़ी है? और ये बात मुझे परांग ने बताई है। जोहान कहता है, अगर मैं ये बोलता कि तुमने वो वाइन की बोतल तोड़ी है तो चीजें और बिगड़ जाती। नॉर्थ उसे थैंक्स बोलता है। जोहान बस वहीं खड़े होकर उसे देख रहा था। तो नॉर्थ कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ और मेरा वेट करो, मैं तुम्हें कॉफी सर्व कर दूंगा। जोहान सोफा पर आकर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद नॉर्थ कॉफी बनाकर लाता है। जोहान कॉफी की एक सिप लेता है तो नॉर्थ बोलता है कि ये मेरी पहली कॉफी है, कैसा लगा तुम्हें इसका टेस्ट? तो जोहान बोलता है, अगर मैं कॉफी ओनर होता तो तुम पहले लड़के होते जिसे मैं फायर कर देता। नॉर्थ कहता है, क्यों, क्या सच में ये कॉफी इतनी बुरी बनी है? जोहान बोलता है, आगे से ऐसी कॉफी कभी किसी के लिए मत बनाना। ये सुनने के बाद नॉर्थ कहता है, तुम कितने मीन हो। मैंने अगर अपनी आंखों से तुम्हें हिल के साथ नहीं देखा होता तो मैं कभी नहीं मानता कि तुम उसके दोस्त हो, क्योंकि तुम उससे बहुत अलग हो। तुम्हें हिल से कुछ सीखना चाहिए, वो कितना काइंड पर्सन है। जोहान गुस्से में बोलता है कि तुम सब के सब क्या बोलना चाहते हो? पिछली बार हिल ने मुझ पर चिल्लाया था जब ईस्टर ने मेरी तारीफ करी थी और आज तुम ये बोल रहे हो। लेकिन फिर वो अपने गुस्से को शांत करता है। अब नॉर्थ कहता है कि अब मैं जा सकता हूँ, राइट? तो जोहान कहता है कि मेरे लिए एक और कॉफी बनाकर लाओ।
ये सुनने के बाद नॉर्थ शॉक हो जाता है तो जोहान कहता है तुम तब तक मेरे लिए कॉफी बनाकर लाते रहोगे जब तक ये कॉफी तुमसे अच्छी नहीं बन जाती। बेचारा नॉर्थ क्या ही कर सकता था, वो कॉफी बनाने के लिए किचन में चला जाता है। जोहान को तो नॉर्थ को टीज करने में मजा आ रहा था। ऐसे ही नॉर्थ जब भी जोहान के लिए कॉफी बनाकर लाता, जोहान कुछ ना कुछ कहकर नॉर्थ को दोबारा से कॉफी बनाने के लिए भेज देता था। इन सब चीजों से परेशान होकर नॉर्थ के दिमाग में बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। वो अपने आप से बोलता है चाहे मैं कितनी बार भी कॉफी बना लूं, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी तो होने वाली नहीं है। वो जोहान से बदला लेने के लिए उसकी कॉफी में सारे शुगर क्यूब्स को डाल देता है और उसकी कॉफी को हद से ज्यादा मीठी बना देता है। वो बाहर आकर जोहान की तरफ देखकर धीरे से कहता है कि आज तो तुम गए बच्चू। और उसके बाद वो जोहान के सामने उस कॉफी को रखकर कहता है मैं श्योर हूँ ये वाली कॉफी तो मस्त होगी। जोहान नॉर्थ से बोलता है कि अब तुम जा सकते हो। नॉर्थ तो उसे कॉफी पीते हुए देखना चाहता था तो वो जोहान से बोलता है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ। तो जोहान बोलता है क्या तुम कुछ और देर यहाँ रुकना चाहते हो। नॉर्थ धीरे से बोलता है तुम्हारे जैसे टीजर के साथ कौन ही रुकना चाहेगा। तो जोहान कहता है मैंने सुन लिया जो तुमने अभी बोला। नॉर्थ वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन इस कॉफी को पीना मत भूलना क्योंकि इस बार मैं श्योर हूँ जब तुम इस कॉफी को पियोगे तो तुम मेरे लिए खुद एक कॉफी शॉप खोलना चाहोगे। ये बोलकर वो वहाँ से खिसक लेता है, लेकिन जब जोहान उस कॉफी को पीता है तो अपने आप से बोलता है ये कॉफी इतनी मीठी क्यों हो रही है। अगले सीन में नॉर्थ कॉफी शॉप में आ जाता है जहाँ थन ईस्टर को कॉफी बनाना सिखा रहा था। थन उसे देखकर कहता है कि तुम बहुत देर से बाहर थे, क्या मैं तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर दूं? तो नॉर्थ बोलता है प्लीज मुझ पर दया करो। थन नॉर्थ से कहता है कि मैंने अपने रिलेटिव चैन से बात कर ली है, मैं तुम्हें उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा, तुम उससे शिफ्ट के बारे में पूछ लेना। नॉर्थ थन को थैंक्स बोलता है। थन उससे कहता है लेकिन बार में डेली नाइट शिफ्ट होने वाली है, क्या तुम काम करने के लिए ओके हो? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। ईस्टर को तो पहले से ही थन पर शक है तो नॉर्थ थन से कहता है कोई बात नहीं मैं खुद वहाँ चला जाऊंगा। थन बोलता है पहले दिन तो तुम मुझे अपने आप को वहाँ ड्रॉप करने दो क्योंकि मैं बार के ओनर को जानता हूँ। नॉर्थ रेडी हो जाता है तो थन नॉर्थ के सिर पर दोबारा से प्यार से पैट करता है। ये सब देखने के बाद तो ईस्टर की शक्ल देखने लायक थी। इसके बाद हम नॉर्थ को कॉलेज में देखते हैं जहाँ वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर थन से फोन पर बात कर रहा था। थन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, तो ये बताओ कि तुम्हारी क्लासेस कितने बजे ओवर हो रही हैं। उसके दोस्त तो कान लगाकर उसकी बातें सुन रहे थे। थन नॉर्थ से कहता है कि हम काम पर जाने से पहले डिनर कर लेंगे। नॉर्थ भी रेडी हो जाता है। जैसे ही वो फोन कट करता है उसका दोस्त चिल्लाकर उससे पूछता है कि ये कौन था। वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि ये कॉल थन का था जो इसी कॉलेज में थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और मैनेजमेंट फैकल्टी में है, और जिस कॉफी शॉप में मैं काम करता हूँ वो उसका ओनर भी है और आज वो मुझे मेरी न्यू जॉब पर लेकर जा रहा है। नॉर्थ का क्यूट वाला फ्रेंड कहता है लेकिन उसे ऐसा करने की क्या जरूरत है। नॉर्थ बोलता है वो बार के ओनर का रिलेटिव है और मैं उसे ना कैसे बोल सकता हूँ। उसका तीसरा फ्रेंड कहता है कहीं वो तुम पर हिट तो नहीं कर रहा है। वो सबके सब उसे टीज करने लगते हैं कि तुम जोहान को चूज करोगे या फिर थन को। नॉर्थ उन सब से परेशान होकर कहता है कि मैं उन दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करने वाला हूँ और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में क्लास ओवर होने के बाद नॉर्थ अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास से बाहर आता है जहाँ वो सब लंच करने के लिए जा रहे थे। वो नॉर्थ से ज्वाइन करने को बोलते हैं तो नॉर्थ कहता है तुम सब चले जाओ मैं थन के साथ जाऊंगा, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम ड्राइंग क्लब में ईस्टर, दाव और फोन को ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। तभी नॉर्थ वहाँ आकर दाव से बोलता है कि तुम दिन भर ड्राइंग बनाते रहते हो, क्या तुम बोर नहीं होते? दाव नाम में अपनी मुंडी हिलाता है। तभी फोन भी नॉर्थ से कहता है कि तुम्हारे जैसे वेले घूमने से तो अच्छा यहाँ बैठकर ड्राइंग करना है। नॉर्थ पिलो लेकर सीधे फोन पर अटैक करता है। तभी ईस्टर उन सबसे कहता है क्यों ना आज हम शाम को एक साथ डिनर करें।
दाव और फून रेडी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्थ बोलता है मेरे कुछ प्लान्स हैं। ईस्टर एक्साइटेड होकर उससे कहता है किसके साथ, कहीं जोहान के साथ तो नहीं। नॉर्थ ना बोलकर कहता है मैं थन की बात कर रहा हूँ, आज वो मुझे काम पर लेकर जाएगा और हम दोनों साथ में ही डिनर भी करेंगे। ईस्टर गंदा सा फेस बनाकर उसके पास आकर उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है थन तुम्हें लाइक करता है? क्या तुम्हें कुछ फील नहीं होता जब वो तुम्हारे सर पर पैट करता है और बड़े प्यार से तुम्हें अच्छा सा फेस बनाकर दिखाता है? और मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो कि वो तुम्हें लाइक करता है। नॉर्थ बोलता है हाँ, लेकिन इस बारे में नहीं सोचते हैं और क्या पता हम ही ये खिचड़ी पका रहे हों। ईस्टर नॉर्थ से कहता है अगर थन तुम्हें सच में लाइक करता होगा तो तुम क्या करोगे? नॉर्थ काफी सोचने के बाद कहता है हम ब्रदर्स रहेंगे। ईस्टर एक्साइटेड होकर बोलता है तब तो मेरी शिप अभी डूबी नहीं है, मुझे तो तुम जोहान के साथ बहुत क्यूट लगते हो। तभी नॉर्थ को थन का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा हुआ था कि क्या तुम्हारी क्लासेस ओवर हो गई हैं। ईस्टर भी नॉर्थ के फोन में झांक झांक कर वो मैसेज रीड कर रहा था तो नॉर्थ उसे साइड होने को बोलता है, लेकिन ईस्टर कहाँ ही उसकी सुनता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ जोहान फोन में बिजी था। हिल उससे पूछता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? तो जोहान कहता है अभी के लिए मैंने सारा काम निपटा दिया है। आर्थिड कहता है वैसे आज तुम इतने दिनों बाद क्लासेस अटेंड करने आए हो, मैं तो ये देख कर ही सरप्राइज हो गया। जोहान कहता है मैं जब भी फ्री होता हूँ यहाँ पर आ जाता हूँ। ये बात सुनकर तोनफा जोहान से कहता है और तुम कभी फ्री नहीं होते हो और हर बार हिल से ही अपना काम करवाते हो। जोहान एटीट्यूड में कहता है तो मुझे अब तुमसे मेरा काम करने के लिए बोलना चाहिए। तोनफा बोलता है मैं जानता हूँ कि तुम स्टडी नहीं करना चाहते हो, लेकिन अब तुमने इनरोल कर ही दिया है तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। जोहान उसकी बात सुनने के बाद ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ। और पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।